बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आईसीसी का मामला डे बाय डे इंतहाई गंभीर होता जा रहा है। अब खबरें ये आ रही हैं कि नई आईसीसी बनने जा रही है, बांग्लादेश वापस आ रहा है और आईसीसी के साथ मुज़ाकरात पाकिस्तान के भी मैच को रिट्राइव करने के हवाले से चल रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि इस एक मैच की लागत $500 मिलियन से ज़्यादा है। इसके साथ ही जो बिग थ्री हैं क्रिकेट के, वो एक्टिवेट हो चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि जे शाह से इस्तीफा लेके इसके इख्तियारात एक ऐसी शख्सियत को देंगे जिसका नाम सुन के आप हैरान रह जाएंगे। और गोरे इस वक्त नाखुश हैं जबकि वर्ल्ड कप मंसूख होने जा रहा है। इन सब खबरों के साथ मेरे साथ मौजूद हैं तुराब अली, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तुराब, क्या हाल है आपका? मैं ठीक रहा हूं सर, आप भाई ये बताएं। इतनी खौफनाक खबरें हैं, ये क्या होने जा रहा है? पहले आप ये बताएं कि ये नई आईसीसी का क्या भाई था? देखें, ये मैं नहीं कह रहा, देखें अब लोग मान नहीं रहे इस बात को, लेकिन अब ये हो गया है। मैं जानता हूं कि हमारे जो भारत के जो हमारे पत्रकार भाई हैं उनके लिए हजम करना ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन राव साहब ये फैसला हो चुका है। आईसीसी टूटेगी या नई आईसीसी बनने जा रही है। आप पूछें कैसे? वो इस वजह से देखें कि आपने ख्वाजा आसिफ का, जो पाकिस्तान के वजीर दिफा हैं, ठीक है, जो वजीर दिफा है, जो दिफा के जिनके भारत से वैसे ही आपको पता है उनसे कितना मोहब्बत करता है, उनका जो ट्वीट आया इस टाइम हमारी स्क्रीन पे चल भी रहा होगा, उन्होंने कहा कि यार ये जो है आईसीसी ये बिल्कुल ही गैर फाल होकर रह गई और इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, आरएसएस का नहीं, मतलब उनके कहने का मतलब उसके लुग़वी मायने ये है कि इसका काम सिर्फ आरएसएस के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना। और बात भी ठीक है, आईसीसी कर क्या रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक इंडियन बीसीसीआई बना हुआ, इंडियन गोरे भी नाराज हो गए। गोरे नाराज जिस तरीके की गोरों की दुर्गत बन रही है कि यार, क्योंकि अब देखें ना, जो भी है ये दुनिया जो है, ये इट्स अ वाइट खेल तो उन्हीं का है ना, खेल के उन्हीं का चलाते वो हैं दुनिया। खेल पे हर चीज़, टेक्नोलॉजी पे, खेल पे, इकोनॉमी पे उनका कब्जा है। पहली बार ये हो रहा है कि उन्हें कहा जा रहा है दुनिया में, कोई ये क्या तुमने किन लोगों के हाथ में क्रिकेट दे दिया। और अब इस बात पे बहुत संजीदगी से गौर व फिक्र हो रहा है कि नई आईसीसी बनाया जाए। और आपको मैं खबर दे दूँ, शाम के टाइम से हाफिज इमरान साहब थे, आपको बड़ा जाना माना नाम है और क्या खूबसूरत तरीके से वो खड़काते हैं जो है, ठीक है। मेरी उनके साथ कई दफ़ा बहस भी हुई है, लेकिन हमारा क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा कि कैसे, कौन सा प्लेयर कैसा है, वो मिसबाह यूनुस खान, इस तरह की बहस। लेकिन क्या आपको याद हो कि उन्होंने अनुराग गोस्वामी जैसे जो है शख्स को, वो उन्होंने शटअप कॉल देकर चुप करा दिया था। तो वो मुझे बता रहे थे कि कहते भाई ये फैसला हो चुका है और ये सफारती हलकों में ये बात हो रही है कि इस बार जो है, दुख की बात, लेकिन अब ये होना तो है ही, क्योंकि भारत का जो रवैया उठेगा कि जनूबी एशिया से सदारत वापस ले ली जाए। यानी कि आईसीसी का 10-15 साल, 5-10 साल के लिए जो भी नया सदर आएगा, जो भी नया सदर आएगा वो एशिया से नहीं होगा, क्योंकि इसकी वजह ये है कि जो बांग्लादेश जो अगले 6 साल की प्लानिंग कर रहा है वो सब बढ़ गया प्रोग्राम है। वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो इस वजह से कि अब यहाँ बांग्लादेश और जो इंडिया के ताल्लुकात है, इंडिया और हमारे ताल्लुकात हैं, इंडिया श्रीलंका के ताल्लुकात हैं। अच्छा, इसके तमाम ताल्लुकात के अंदर एक ही दरार है, उसका क्या नाम है? भारत की वजह से सब कुछ हो पा रहा है ना। अच्छा, अब उन्होंने सोचा कि यार इस तरह तो काम नहीं चलेगा। आज पाकिस्तान ने बाइकआउट किया, बांग्लादेश ने बाइकआउट कर दिया, कल को श्रीलंका, जो भी है, जैसी भी जो भी टीम है, लेकिन पाकिस्तान की तो खैर अब जो टीम है वो बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन ये फैसला हो चुका है। जो खबरें मेरे पास आ रही हैं, आपने कहा ये आईसीसी नहीं बनेगी, उसके हवाले से एक बात मैं आपको बता दूं कि 16 टीमें थीं, यानी 16 वोट थे आईसीसी के अंदर। भारत जब बांग्लादेश को निकालना था, 2 वोट थे सिर्फ पाकिस्तान के और बांग्लादेश के एक साइड पे, बकाया 14 वोट एक, ठीक है। दूसरा खबर ये आई है कि आईसीसी के साथ बिहाइंड द डोर आईसीसी ने राब्ता किया, बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, खबर दे चुके हैं। और उसमें ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान और इंडिया दोबारा मैच खेले। ये आईसीसी के बाप के बस की भी बात नहीं है कि वो पाकिस्तान को मिला ले। जितने भी यहाँ पे, वो क्या नाम है उनका, हमारे यहाँ पे मेहमान भी रहे, हमने तो उनकी बड़ी इज्जत की थी, विक्रांत गुप्ता जैसे। मैं क्या बंदा उनके बारे में, इस तरह के गलीज जहनियत के जो लोग हैं वहाँ पे, वो पाकिस्तान को चैलेंज कर रहे थे कि ओहो करके दिखाओ भाई, कर दिया, अब क्यों तरले पर डाल रहे हो, क्यों आके पैर पकड़ रहे हो। मैं आपको बताऊँ, ये शायद से नाक रगड़ रहा है, फ़ोन कर रहा है, मोहसिन नकवी के तले डाल रहा है, क्योंकि कह रहा है कि यार किसी तरीके आप लोग वापस आ जाओ। आप जिसना आप बता रहे हो ये बात, राव साहब मैंने कल भी बताया, 500 मिलियन या 300 मुज़ाकरात फॉर एग्जांपल होते भी हैं, वो मुज़ाकरात क्या कह रहे हैं? हमारी तो ये डिमांड होगी बांग्लादेश को वापस ले आओ। कि अब टाइम गुजर के, हमने कहा टाइम गुजर के तो जाओ, फिर आप कहना आप रूठे हम झूठे, बात खत्म। ने कहा चलो यार, तो अच्छा क्या जा रहा है, अब क्या कहा, हमें डरा दिया। सुना है कि हमारे कप्तान को भी बुला रहे हैं ओपनिंग सेरेमनी पे आईसीसी T20, हमने इनकार कर दिया। नहीं जा रहा कप्तान, क्या फिर कह रहे हैं वर्चुअल पे आ जाओ, हमने कहा हमने उस पे भी नहीं जाना। ओ भाई, इन्होंने तमाशा बना के रखा था। पहली बार जो है इनको बकायदा जो था ना रैप्टा वो भरा है। लेकिन अभी ये हमारे पास खबर आई है कि जो बिग 3 हैं, जिनमें इंडिया,
तो है ही है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ये इंडिया एक्टिवेट हो गए, ये अब पाकिस्तान के पीछे पड़ गए। इंडिया अब बिग 3 में नहीं है सर, ये गोरों का गेम है। अब इंडिया ने अपनी इसमें गलाजत क्या जो है, पाकिस्तान है? इसमें है, अब इसमें न्यूजीलैंड आ गया, क्योंकि अब ये कहा, ये बात हो लेकिन रही है इतना कि revenue गोरे नहीं है वहाँ पे। सर, सर क्यों नहीं है? अच्छा ना हो, अब इंडिया खेल ले फिर खुद। पाकिस्तान, मैंने आपको कल भी बताया था, ये हिंदू मुसलमान इन्होंने गेम बना दिया हुआ है। जो भी 2 बिलियन लोग देखते हैं, 2.25 बिलियन लोग देखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की वजह से देखते हैं। अब पाकिस्तान नहीं गया ना, बस यही हमारा अलमी है कि हम लोग अपने आप को बहुत लेट डाउन करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, इतना ना होता ना, आपको पता है हमने तो उनके जहाज गिराए हैं, दिन रात उनको गालियाँ निकाल रहे हैं कि जाओ, नहीं आना, फिर भी पैर पकड़ रहे हैं पैसों की खातिर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, राले टपक रही है। इतना बड़ा तुम्हारा बोर्ड है, तुम्हारी क्रिकेट चल सकती है, तो अगर चलो, तुम्हें फर्क नहीं खड़का के पड़ेगा रख तो जाओ दिया। यार, जय शाह फोन तुम कर रहे हैं, आईपीएल का डाटा में बताते हो कि इस जितने का मैच, टाइम जितने का मैच। पीसीबी का क्लर्क भी जय शाह का फोन उठाने को तैयार नहीं है। इससे मैंने ज्यादा सुना कि कांग्रेस बेइज्जती ने वाली जय बात, शाह का इस्तीफा मांग लिया। कांग्रेस, राहुल गांधी आता है रोज जूतियां मारता है जय शाह को, वो कहता है कि ये कौन है, ऐसे बल्ला पकड़ना आता नहीं है, सिर्फ इसका मतलब ज़हनी तौर पर कहना नहीं चाहिए कि मफलूई टाइप कहता है, सिर्फ ना से गेंद पकड़ना था ना बैट, सिर्फ और सिर्फ करप्शन करने के लिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि करप्शन करने के लिए इसको वहाँ पे बिठाया हुआ है, इसकी क्या। और मैं आपको बताऊँ, और अब ये बातें जो है वो इस्लामाबाद में भी हो रही हैं कि कह दिया गया है कि जय शाह को मुअत्तल कर दिया गया, और दूसरा कहा जा रहा है कि इनके जितने भी इख्तियारात हैं वो किंग चार्ल्स को मुंतकिल किए जा रहे हैं। अच्छा, मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी, मैं कहा किंग चार्ल्स को क्यों मुंतकिल किए जा रहे हैं? फिर बताया गया कि भाई क्रिकेट निकली कहाँ से है, आप बताएं ना कहाँ से निकली है क्रिकेट, ठीक है। आईसीसी का जो क़याम हुआ है वो हुआ ही इस वजह से, अब वो वहाँ से आई है। अब न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ये जो है इंग्लैंड, ये इन तीनों के जो आपको पता है ना प्राइम मिनिस्टर हैं वो किस चीज़ का हौसला लेते हैं, इवन कनाडा का भी, कि हम मलका एलिजबेथ के साथ जो है, जो क्वीन के साथ, वो क्वीन के ओथ आप भी कह रहे हैं कि क्या किंग चार्ल्स अब आईसीसी कंट्रोल करेंगे? अलामती होगा, लेकिन इंग्लैंड बोर्ड ईसीबी करेगा, इट्स स्पोर्ट्स टू बी है ईसीबी। अच्छा, अब मनाया जा रहा है, अब ये जो 2 बोर्ड स्टेप इन किए हैं उनमें दोनों बोर्ड जो है वो गोरे हैं। उनको कहा जा रहा है कि अच्छा मनाते हैं इनको। अब भारत फेस सेविंग मार रहा है, जो से नहीं मिल रही इनको, इतनी सी बात गोरों को समझ नहीं आ रही। दिस इज बियॉन्ड डिप्लोमेसी, बियॉन्ड मनी। अब ये डिप्लोमेसी वगैरह से ऊपर की बात चली गई होने वाली क्या कहानी है? अच्छा, वर्ल्ड कप मैं आपको बताता हूँ, वर्ल्ड वर्ल्ड कप मनसूख तो अब भारत के अंदर से बातें आ रही हैं कि इसको जो है ना, इसका मनसूख कर बायकॉट दो, किया मजा जाए। नहीं आना। अच्छा, होना क्या है वहाँ पे, पहले इस पे आते हैं ना, होना क्या है। पाकिस्तान ने कहा जो मैंने नहीं खेलना, इतनी बेइज्जती की बात है, लेकिन इंडिया की टीम वहाँ से उड़ेगी, फ्लाई करके वहाँ पहुँचेगी होटल में, उसके बाद तैयारी करेगी, किट पहनेगी, 3-4 दिन वहाँ पे पूरा थिएटर लगा रहेगा। फिर जो है उनके कप्तान ग्राउंड में भी वो आके वो उसी में कमर्शियल चला ले, फिर नहीं उसमें खड़ा तमाशा जो चल रहा होगा, देखेगा, फिर वो उधर देखेगा, फिर वो घड़ी देखेगा, फिर वो गौतम गंभीर की तरफ देखेगा है कि भैया अब क्या करना है। तो अब देखें कितनी बेइज्जती होगी। अब वहाँ पे जो थोड़ी बहुत सीन वाइसी कह रही हूँ, बंदे के प्रोटोकॉल्स फॉलो करने बड़ी पड़ेंगे। बेइज्जती होगी तुम्हारी। आप सोचो कि तुम गए हो वहाँ पे 2-3 दिन जलीलो ख्वार हो के आए हो, और पाकिस्तान तुम्हें मुंह नहीं लगाया, क्या इनकी इज्जत रह जाएगी? ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये 2 पॉइंट लेके घर वापस आ जाएंगे, घर जिस तरीके से। और मैं आपको बताऊँ जिस तरीके की इनको मार पड़ेगी, क्योंकि टीम तो इनकी है नहीं, सिर्फ मैच फिक्सिंग करके जीत ले तो जीत ले। अच्छा, इस वक्त जो ट्रांसमिशनें इंडिया में चल रही हैं, सब की सब पाकिस्तान पे, पूरे का पूरा इंडिया इस वक्त, यानी भारतीय तमाम की तमाम कौम ना, वो ये समझ रही है कि अगर पाकिस्तान ने मैच ना खेला तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लग जाएगी, कोई इंटरनेशनल क्रिकेटर पीएसएल नहीं खेलेगा, चलो वो हमारा और कुछ नहीं करेगा, वो हमारा। लेकिन ये सब झूठ है, ऐसा नहीं होगा। इनको क्या तकलीफ है? नहीं, आप मुझे बताएं कि क्या आईसीसी के कानून में कुछ इस तरह का है कि अगर किसी भी मुल्क की कोई हुकूमत, अच्छा ये वो क्या तंग करेंगे, पैसे नहीं देंगे 34 ये बिलियन? दुनिया वैसे तो कानून से चलती कोई नहीं है, इट्स अ ट्रम्प वर्ल्ड, ठीक है, आपको भी पता है कितना को कानून है इस मुल्क दुनिया में। तो जुर्माने किस कानून के तहत करेंगे 34 में। और भाई रोक लें भी यार, हमने अपने हमारे पैसे रोकेंगे ना ज्यादा, रोक लें कर, हमने अपने बंगाली भाइयों के साथ खड़ा हुए हैं, बात खत्म, दी एंड ऑफ द स्टोरी। भाई आप उनसे माफ़ी मांगे, आपने जो घटिया हरकतें की हैं आप उनकी माफ़ी मांगे। एक जो स्पोर्ट्स की एक स्पिरिट है उसे आप पोल्यूटेड ना करें, आप उसे अपने तौबा करें, देन वी कंसीडर कि हाँ भाई तुम लोग बांग्लादेश। और दूसरा मैं आपको एक और बड़ी खबर दूँ साहब, हुआ ये है कि इंडिया के अंदर और एक पाकिस्तान ने बड़ा स्मार्ट मूव किया। अभी तक हमने ऑफिशियली उन्हें पीसीबी ने कोई जवाब नहीं दिया। ये कह रहे हैं पीसीबी जवाब दे, पीसीबी के अंत तक अपने पते क्यों खोले वो नहीं बताएंगे। अब होने ये जा रहा है, मोदी साहब ने जिसका बहुत उन्होंने डोरा पीटा कल से यहाँ पे भी बड़े, मतलब मैं बताया क्या कि ज़हनी मफलूई लोग हैं, पढ़ते हैं नहीं कोई, ट्रम्प के साथ जो कल रात तक यहाँ पे भी बड़ा उजागर हो रहा था ना, कुछ
खास जमात के जो आपको पता बोल बना ओ ज़बरदस्त काम हो गया, वो डील हो गई, हमने कर लिया। क्या डील हुई है वहाँ पे? बाकायदा कहा जा रहा है कि तुमने बता दिया है हम ये, वो आप ट्वीट देखें ट्रंप का, वो कह रहा है कि 0 टैरिफ और 500 बिलियन एग्रीकल्चर पे। जी, और 500 ये बिलियन किसान सड़कों में आएंगे। आ गए हैं। वो दुनिया की सबसे बड़ी हड़ताल होने जा रही है वर्ल्ड कप के दौरान। मैं तो अगर होता भी, अगर पाकिस्तान जा भी रहा होता, सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोत्साहित करते और मना करते कि भाई बाज आओ, वहाँ पे हम अपने सिख भाइयों के साथ, मुस्लिम भाइयों के साथ, दलित भाइयों के साथ वहाँ पे खड़े होंगे। अब वो जितने भी सिख, मुसलमान, दलित हैं, किसान हैं, ओवरऑल 40 करोड़ के करीब किसान हैं, वो सड़कों पे आने जा रहे हैं राव साहब, और वो कह रहे हैं हम यहाँ पे नहीं होने देंगे वर्ल्ड कप। ऊपर से वायरस भी आया हुआ है। और आपको पता है वायरस भी आया हुआ है, और वहाँ पे उन्होंने होना पिछली बार इंतहाई भी, खौफनाक वायरस है। पिछली बार भी आपको याद है भारत बंद जो था। अच्छा, कांग्रेस उसको सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस तक जो है मेरा ख्याल है वो इस वर्ल्ड कप का बाइकआउट करेगी। तो इंडिया निहायत ही जय शाह की जो है वो आप ये कह लें कि उसकी जो आरएसएस वाली हिंदुत्व की सोच है, उसने पोल्यूटेड कर दिया इस गेम को। और मोदी को तो लग पता गया $500 बिलियन की उसने ट्रम्प से चीज़ें खरीदनी है। और आपको पता ना कि अब इंडिया जो है, अब आपको मैं बताता हूँ उससे कैसे इसका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है। अब इंडिया 60% तेल जो है वो रूस से खरीदता है, वो नहीं खरीदेगा, सॉरी 50%, 50 या 45% खरीद रहा था। ठीक है, नहीं सर 40-50%, ठीक है। उसके बाद वेनेजुएला से नहीं खरीद पाएगा, ईरान से नहीं खरीद पाएगा, क्यूबा से नहीं खरीद पाएगा। यानी कि इंडिया का जो सस्ती सारी एटीएम मशीनें बंद हो जाएंगी, फिर तो अंबानी अडानी आ रहे, हर एक ने वहां पे। हम तो बहुत इस चीज़ को जो है वो फैसिनेट करते थे और कहते थे, बताते थे कि हाँ यार ये, और वाकई भारत की ये पॉलिसी मुझे ठीक लगती थी कि भाई वो अपने वो कहते थे कि भाई ये हम हमें जहाँ से सस्ती एनर्जी मिल रही है हम क्यों ले रहे, पाकिस्तान को लेनी चाहिए थी। अब वो भारत नहीं कर पाएगा, ठीक हो गया सर वहाँ पे। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दिया उसने अमेरिका के लिए, और यूरोप के लिए गाड़ियाँ खोल दी हैं, सब कुछ खोल दिया। अब यानी कि आप ये सोचें कि जो अमेरिकन किसान है उसने कम्पीट करना है बेचारे इंडियन किसान के साथ, जिसकी उसने क्या कम्पीट करना है। उनके किसान ऑलरेडी वहाँ पे 10,000 के करीब किसान जो है वो खुदकुशी कर लेते हैं हर साल। ये तो वहाँ पे एक डैमनिंग से फिगर्स हैं। और अब वो लोग सड़कों पे आने जा रहे हैं। आपको याद है 2-3 साल पहले जो है वो पहले यही भारत बंद के नाम से तहरीक किसान आ गए थे दिल्ली में, उसने नहीं मोदी को करने दिया था ना। तब मैं जो हमारे एक बड़े मशहूर सिंगर है दिलीप दोसांझ नाम है ना इनका, वो जो है पंजाबी सिंगर। अच्छा मैं आपको बताऊँ, मुझे बड़ी शर्म आई उनको, मैं देख रहा कि बॉर्डर 2 घटिया फिल्म पाकिस्तान के खिलाफ बनी हो, तुम बेशर्म आदमी दिलीप दोसांझ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी यहाँ पे फिल्म आई है, इंडिया में वो फिल्म रिलीज नहीं हुई क्योंकि जंग लग चुकी थी, पाकिस्तान में वो फिल्म रिलीज हुई। तुम थोड़ा तो इस बात का एहसास करो। अब तुम पाकिस्तान के खिलाफ फिल्मों में काम करो। पहले उसने स्टैंड लिया मोदी के खिलाफ, मैं कहता हूँ क्या बात है, लेकिन अब जो है तुम, क्योंकि और तुम्हें यही बात याद रखनी चाहिए थी कि जो है, और अब जो आप देखें, मैं देख रहा हूँ सुबह से देख रहा था तो कोई ट्वीट नहीं आया इस पर। अब तुम बोलो, अब बॉलीवुड बोले कि जो किसानों के साथ हो आके खड़ा, खाली जो बरकबाजी करते हो मुसलमान, पंजाबी, सिख और ये जो है हमारे दलित भाई, ये तो पक्का है इस माइनॉरिटी, जितने भी माइनॉरिटी ग्रुप है, ये वर्ल्ड कप का बाइकआउट करने जा रहे हैं। और बाइकआउट नहीं, सड़कों पे एहतजाज करने जा रहे हैं। अब आप अपने मुझे थोड़े से माइंड से बताएं, क्या कोई भी सेन कंट्री अपनी क्रिकेट टीम को भेजेगा इन हालात में वहाँ पे? दूसरी बात, और ये बात गौरव ने कन्वे कर दी है कि भैया ये ऐसा रहा तो अव्वल तो हम आएंगे नहीं, अगर आए भी, मैं फिर बता रहा हूँ, आए भी हम अपनी सी टीम भेजेंगे। हेलो ए प्याजे वर्ल्ड कप ना करें, मैं बता रहा हूँ आपको ये होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया तुराब अली। नाज़रीन, इस वक्त पूरे भारत के अंदर ये राग लापा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अगर भारत के साथ मैच ना खेला तो पीएसएल के लिए इंटरनेशनल खिलाड़ियों को एनओसी नहीं दिया जाएगा। एशिया कप जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं खेला जाएगा। जो 2 तरफा सीरीज होनी है वो भी नहीं खेली जाएंगी और सख्त पाबंदियां की जाएंगी। लेकिन कोई भारत से ये पूछे, लेकिन मुझे ये बताने करेगा कौन? आईसीसी तो डिफॉल्ट हो रहा है। और आपको पता है वहाँ पे, अल्लाह माफ़ करे, कहना चाहिए 300 सहाफ़ी जो आपको अभी पाकिस्तान के खिलाफ भोंकते नजर आ रहे हैं ना, इन सबको नौकरी से फारिग। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये इन्होंने पैसा ही हमारे पार्टी तो फिर शुरू इन्होंने पैसा ही हमें बेच के कमाना था हमारे साथ मुकाबले। अब क्या करेंगे? अभी जिस तरह आप बता रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं, ये करके देख, कहते हैं ना, ए भी करके देख लो। बहुत शुक्रिया तुराब। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।